गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में काव्यखंड के पाठ 2 मीराबाई के पद की व्याख्या मैं करने जा रहा हूँ। इसमें 2 पद हैं। आज जहाँ तक संभव है पहले पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहले वीडियो में मैंने मीराबाई के जीवनी और इस पाठ की प्रासंगिकता के संबंध में बात किया है। तो जो प्रासंगिकता है, जो इसकी रेलेवेंसी है, वो इसके व्याख्या में दृष्टिगोचर होगी। मैं इसके लिए पहले पद का पूरा एक बार सस्वर वाचन कर दे रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को सुनते समय इस टेक्स्ट को अपने सामने रखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठ बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तबेली फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। जो प्रस्तुत पद्यांश है वो मीराबाई का ग्रंथ मीरा पदावली से लिया गया है और इसकी रचयिता महान भक्त कवयित्री, क्रांतिकारी, नारी शक्ति की प्रतीक मीराबाई जी हैं। प्रस्तुत पद में मीराबाई जी ने अपने अनन्य स्वामी भगवान कृष्ण के प्रति गहराई से प्रेम उनके अंदर जो है उसी को प्रकट किया है और इसके लिए उन्होंने जो साहस किया, इसके लिए उन्होंने जो कष्ट सहे, इसके बारे में इस पद में उन्होंने बात की है। तो अब आइए व्याख्या पर चलते हैं। संदर्भ और प्रसंग हो चुका है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई जी कहती हैं मेरे जीवन के संपूर्ण अस्तित्व के एकमात्र आधार गिरधर गोपाल। भगवान कृष्ण का एक नाम गिरधर है, एक अन्य नाम गोपाल है। अर्थात गिर को, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, गायों की सेवा करने वाले, गोपालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण। यहाँ नाम का जो 2 नामों का प्रयोग किया है उसका खास अर्थ है। अर्थात अपने भक्तों की रक्षा के लिए वो एक तरफ तो पर्वत को अंगुली पर उठा लेते हैं और दूसरी तरफ उनके अंदर इतना सेवा भाव है
कि गायों की सेवा करने के कारण उन्हें गोपाल भी कहा गया है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें गिरधर और गोपाल के नाम से दुनिया जानती है, ऐसे गिरधर गोपाल, ऐसे भगवान श्री कृष्ण मेरे जीवन के, मेरे अस्तित्व के संपूर्ण आधार है। उनके अतिरिक्त मेरा इस जीवन में कोई नहीं है, दूसरों न कोई। अर्थात इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में हर तरह से अगर देखा जाए तो मेरे जीवन में और किसी भी चीज़ का अस्तित्व दृष्टिगोचर नहीं होता है। वो आगे कहती हैं, उनकी विशेषता गिरधर गोपाल की बताती हैं। वो कहती हैं, जा के सिर मोर मुकुट। जिनके सिर पर क्या है? मोर का मुकुट है। मोर जंगल में पाया जाने वाला एक जीव है। उसका जो पंख है वो मनोहारी होता है। अर्थात वो ऐसे मेरे मन के राजा हैं जो अपने सिर पर हीरा, मोती, सोना, चांदी का मुकुट धारण नहीं करते। वो प्रकृति की अनुपम छटा से युक्त, अनुपम सौंदर्य से युक्त मोर पंख के मुकुट को धारण करते हैं। और ऐसे प्रकृति की अनुपम छटा से युक्त मोर पंख को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं। यहाँ पति और स्वामी, मेरो पति सोई, यहाँ पति का अर्थ सामान्य नहीं है जैसा हम अपने जीवन में इस शब्द का मतलब समझते हैं। पति का मतलब है तन, मन, धन, एक हर तरह से अपना सब कुछ अपने स्वामी को सौंप देना। ऐसे स्वामी को पति कहा गया है। यहाँ स्वामी जो है वो संपूर्ण अस्तित्व को धारण करने वाला है। वो जिसको धारण करता है उसकी संपूर्ण चीज़ों को, वो उसके दुर्गुणों को, उसके अच्छाइयों को, सब कुछ वो धारण करता है। यहाँ सामान्य अर्थ में मालिक और दास का मतलब नहीं है, पति और पत्नी का मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है जो हमारे संपूर्ण हितों का रक्षक हो, जो हमारे संपूर्ण अस्तित्व के लिए जिम्मेदार हो, ऐसा व्यक्तित्व ही पति है, स्वामी है। और भगवान श्री कृष्ण को मीराबाई उस स्वामित्व से विभूषित करती हैं, अपने उस संपूर्ण अस्तित्व के स्वामित्व से विभूषित करती हैं जो भी प्रकृति ने उन्हें प्रदान किया है। इसीलिए वो कहते हैं कि ऐसा ही मेरा पति है जो अपने सिर पर प्रकृति के मोर पंख को धारण करता है। वो आगे कहती हैं, छाड़ी दई कुल की कानी। कुल का मतलब है खानदान, कानी नियम कानून। मैंने कुल के, खानदान के संपूर्ण नियम कानूनों को ताक पर रख दिया। मीराबाई राज परिवार से संबंधित थी, वो एक राजकुमारी थी और वो भी राजपूतों की शाही खानदान की राजकुमारी, जहाँ पर स्त्रियों के ऊपर ऐसी पाबंदियाँ इतनी ज़बरदस्त थी उस समय कि हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे मध्ययुगीन समाज में राजपूतनी कह रही है कि छाड़ी दही कुल की कानी, मैंने कुल की समस्त नियम कानूनों को, अनुशासन को, मान मर्यादा को
छोड़ दिया, त्याग दिया। आज हमें बड़ा ये शब्द बड़ा सामान्य सा लगता है, लेकिन वह ज़माना मध्ययुगीन, और वह भी राजपूती शाही खानदान, ये एक असंभव सी एक बात थी, और मीराबाई ने वह चीज़ कर दिखाया। उन्होंने कहा नहीं, बल्कि उस राजपूती समाज के समस्त उन पाखंडों को, समस्त सामाजिक नियमों को, समस्त खानदान के मर्यादाओं को उन्होंने बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के लिए, ईश्वर के लिए, अपने आत्मिक विकास के लिए बिल्कुल त्याग दिया। और चैलेंज करती हैं, कहा करिए कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। वो अंदर से महसूस करती हैं कि जब जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण हो, जिसके साथ गिरधर हो, जिसके साथ वासुदेव कृष्ण हो, उसका इस ब्रह्मांड में कोई क्या बिगाड़ सकता है। यह कुल की मर्यादा और नियम कानून तो बहुत छोटी सी चीज़ है। इसलिए देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कहा करिए कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। पूरे समाज को, पूरे राजपूती समाज के मर्यादाओं को, नियम कानूनों को चुनौती देती हुई प्रतीत होती, जैसे कबीर मध्ययुगीन समाज को चुनौती देते हुए ढेर सारी बातें कहते हैं। वहाँ तो कबीर उनका एक धार्मिक चुनौती देते हैं, धार्मिक पाखंडों और अंधविश्वासों को। यहाँ पर मीराबाई संपूर्ण समाज को चुनौती देती हुई प्रतीत हो रही हैं कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। मैंने समस्त कुल की मर्यादा को, कुल के नियमों का, नियम कानूनों को, खानदान के समस्त अनुशासन को ताक पर रख दिया, त्याग दिया। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान श्री कृष्ण को अपना संपूर्ण अस्तित्व समर्पित कर दिया। उनके अलावा अब मेरा इस जगत में कोई नहीं है। और उन्होंने कैसे कर दिया ये लोकलाज कैसे खोई, कुल की कहानी कैसे खोई। संतन ढिग बैठ संतों के साथ सत्संग करके लोक लाज खोई। समाज के जो नियम कानून है, जो लोक लाज है, उसको मैंने खो दिया है, उसको मैंने त्याग दिया है। एक स्त्री का पुरुष समाज में बैठना बिल्कुल वर्जित था। उसकी छाया भी उसके ऊपर नहीं पड़ सकती थी। यह वह समाज था कि पराये पुरुष की छाया भी स्त्री के ऊपर नहीं पड़ती थी। यह वही समय था जब जौहर और सती प्रथाएं पूरे भारत में प्रचलित हुआ करती थीं। राजपूतनी पराये मर्द की छाया न पड़े इसलिए अपने को आग को समर्पित कर देती थी। यह वही समाज था कि पराये पुरुष के छाया पड़ने के भय से अपने को जला लेता था। उसी समाज में मीराबाई कह रही, संतन ढिग बैठ जो तरह तरह के भक्त आते थे, संत आते थे, उनके साथ मैंने सत्संग किया, भजन गाया प्रभु के, नाची सबके सामने, और इस तरह से मैंने लोक की मर्यादा को, लोक की लाज को मैंने त्याग दिया। अब चूँकि ये 14 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो चुका है, अपलोड होने में समस्या होगी, इसलिए मैं इस पद की अगली जो व्याख्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। थैंक यू।